हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है गामा रेज, उसके बाद है एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड यानी आईआर रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव्स। इनमें देखो जो स्पेक्ट्रा होता है, अगर हम बात करते हैं तो इनमें वेवलेंथ सबसे पहले हमें देखना है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर हम स्पेक्ट्रा देखें तो इनमें जितनी भी इनमें जो भी वेव्स होती हैं उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होगी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इनमें क्या होता है, रेडियो वेव्स को भी आगे दो रेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एफएम और एएम। एफएम का मतलब होगा यानी कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है, और एएम का मतलब होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट। इसमें क्या होता है, इन दोनों के थ्रू हमें क्या मिलता है, ये ऑडियो का स्पेक्ट्रम मिलता है। इसके बाद रेडियो जो वेव्स हैं इनके बाद आता है, नेक्स्ट है इसमें माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होती है, रेडियो वेव की अगर हम बात करें तो उनकी भी क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। माइक्रोवेव्स के बाद आता है आईआर यानी कि इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आता है यूवी। और अगर हम बात करें विजिबल की, हमें विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है वो कहाँ मिलता है, तो वो हमेशा मिलता है आईआर और यूवी के बीच में। जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम। इसकी अगर हम बात करें विजिबल, तो इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमें कलरफुल में प्रेजेंट होता है, यानी कि हम उसे देख सकते हैं। जो उसका स्पेक्ट्रम आता है वो कलरफुल आता है, इसीलिए इसे बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें तो वो नैनोमीटर में होगी। जो क्या होती है, विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो 400 से लेके 750 की रेंज के बीच में होता है। इसके बाद आती है एक्स रेज। एक्स रेज के बाद आती है गामा रेज। गामा रेज की क्या होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। यानी अगर हम स्पेक्ट्रम में बात करें तो हमें तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो हमें वेवलेंथ याद रखनी होती है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर हम इस स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, अगर हम लेफ़्ट से लेके राइट में जाते हैं तो देखो यहाँ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ का हमने पार्ट पहले जो मैंने पार्ट करवाया था इस वीडियो का, उसमें मैंने बताया था कि हमेशा जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगी। यानी कि अगर हम बात करें वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमें फ्रीक्वेंसी का अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं तो वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। यानी इस साइड में जाने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इंक्रीज होती है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेवलेंथ को डिनोट करेंगे लेमडा से, एनर्जी के लिए होगा ई, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे न्यू से। इसमें इसके बाद क्या होता है, देखो अगर हम बात करें वेवलेंथ की, वेवलेंथ तो होगी रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी की बात करें तो वो होगी गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, देखो लेमडा का सिंबल अगर हम बात करें तो लेमडा को डिनोट करते हैं हम ऐसे। इसके बाद एनर्जी के लिए हमने यूज़ किया है ई। इसके बाद न्यू को डिनोट करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो क्या होगी, हर्ट्स में होगी। लेमडा को मीटर या पर सेंटीमीटर में डिनोट किया जाता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है उसमें हमें इतनी सारी वेव्स मिलती हैं जिनकी हमें वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें देखो अगर हम इस में स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम रेंज की बात करते हैं तो देखो वेवलेंथ कैसे देखेंगे हम, वेवलेंथ देखेंगे कि यहाँ देखो जो वेवलेंथ है वो हमें पावर दी हुई है, यानी कि ये 10⁸ है। ठीक है, कि हमें बात करनी है कि ये इंक्रीज कैसे हो रही है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखो 10 की जो पावर है वो माइनस में है। इस तरह से जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, इसीलिए लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होती है, वेवलेंथ जो होगी इंक्रीज होगी। अगर हम इसमें बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की, तो यहाँ वैल्यू देखो, यहाँ है 10⁻0 है, यानी इसमें क्या होगा, जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ कम होगी। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें माइनस नहीं है। यहाँ क्या है, 10 है 24। तो इसमें अगर हम ज़ीरो को, यानी कि ये क्या होगा, वैल्यू जो है वो ज़ीरो को कितनी बार लिखा जाएगा, यानी कि 24। तो इसमें अगर हम वैल्यू देखें तो इसमें से जो वैल्यू है वो होगी इसकी ज़्यादा।
इसीलिए क्या होता है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी राइट से लेफ्ट जाने पे इंक्रीज होती है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।